हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल। आज के क्लास में एक बार फिर से मैं क्लास 12 के रिलेशंस एंड फंक्शंस का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूं। मैंने अपने लास्ट लेक्चर नंबर 6 में क्लास 12 के सिलेबस को स्टार्ट किया था, मतलब क्लास 12 के रिलेशंस एंड फंक्शंस के सिलेबस को प्रॉपरली स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के बारे में बताया था। इसी कड़ी में आज हम यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जिसमें दिखा जाएगा कि क्या यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव के साथ साथ सिमेट्रिक है या दोनों में से कोई एक है या दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम अभी सिमेट्रिक रिलेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन सेल्फ होता है, उसी तरह से यह सेकेंड रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन यह भी एक सेल्फ रिलेशन होता है। मतलब अगर यह किसी सेट पर डिफाइंड है तो यह उस सेट से उसी सेट में रिलेशन होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं एक सिमेट्रिक रिलेशन सेट ए पर डिफाइंड है तो यह सेट ए से सेट ए में ही होगा। तो इस बात को नोट करना है। इट इज ऑल्सो रिलेशन इन सेल्फ। ठीक है, तो हम यहां पे लेट कर लेते हैं। लेट आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट डी। ठीक है, यहां पे हम लेट कर लेते हैं समझने के लिए कि एक रिलेशन आर है, सिमेट्रिक रिलेशन है, और ये सेट ऑन डी मतलब सेट डी से सेट डी में डिफाइंड है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो कि होना ही चाहिए ताकि यह रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो पाएगा, तो यह कंडीशन है कंडीशन यह है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर इस यह सिमेट्रिक रिलेशन के अंडर अगर कोई ऑर्डर पेयर ए बी टाइप का एलिमेंट रिलेशन आर में, जो कि सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक ना, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी टाइप का एलिमेंट रिलेशन आर में है तो उसी समय इस ऑर्डर्ड पेयर का अपोजिट मतलब ऑर्डर्ड पेयर बी ए टाइप का एलिमेंट भी उसी समय उस रिलेशन आर के इनसाइड कहीं न कहीं दिखना चाहिए। ठीक है, मस्ट एग्जिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ए और बी आपको पता है जिस सेट में यह रिलेशन डिफाइंड है, यह ए एंड बी बिलोंग्स टू डी। ठीक है, यहाँ पे एवरी एलिमेंट जिस तरह से मतलब जो एवरी एलिमेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हुआ करता था, यहाँ पर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट डी होना जरूरी नहीं है। ठीक ना, मतलब फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट, एवरी हमने नहीं लिखा है, ऑल मतलब यह सब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब हम इसे, यह तो कंडीशन हो गया, इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि ये सारे जो भी बात यहाँ पर बताया गया है वह सब एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक सेट लेते हैं D 2 4 1। ठीक है, 2 4 1। अब यहां पर एक रिलेशन R को डिफाइन करते हैं। R हमने यहां पर ऑलरेडी एज्यूम कर लिया है कि एक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है ऑन डी। तो R के बारे में यहाँ पे कह दिया है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर ए बी एंड ए प्लस बी लेस देन 6। ठीक है, ए प्लस बी लेस देन 6, यह R के अंडर जो भी ऑर्डर पेयर ए बी होंगे उसके लिए कंडीशन है कि ए एंड बी को ऐड करने पर जो नंबर आना चाहिए, जो आंसर आना चाहिए, वो 6 से लेस होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, आर निकालते हैं।
आर। तो सबसे पहले टू, चूंकि यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट डी होता है, मतलब डी से डी में, तो पहला सेट का एलिमेंट भी डी का होगा, दूसरा सेट का एलिमेंट भी डी का होगा। तो सबसे पहले सेट डी के एलिमेंट को सेट डी के एलिमेंट से मैच करते हैं, मतलब ए और बी का वैल्यू 2,2 लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम 2 बिलोंग्स टू आर लेते हैं तो 2 + 2 = 4 < 5, ये राइट है, मतलब यह 2,2 इस रिलेशन आर के अंडर होगा। फिर अगर 2 4 लेते हैं तो 2 + 4 = 6, यह < 5 नहीं है, ठीक ना, तो इसलिए 2,4 इस रिलेशन आर के अंडर नहीं चलेगा। ठीक है, जो भी नंबर हमें चाहिए वह a + b का सम 6 से लेस होना चाहिए। तो 2 + 4 यहाँ पर 6 हो जाता है, लेकिन हमें 6 से कम चाहिए। अब 2 का 1 के साथ एडिशन 3 होगा, जो कि 6 से लेस है, तो 2,1 ऑर्डर पेयर इस रिलेशन आर के अंडर होगा। अब हम 4 का पेयर बनाते हैं, तो 4,2 मतलब 4 और 2 का एडिशन 6 हो जाता है, 6 से लेस नहीं है, तो यह यहाँ पर इसमें 4,2 इस ऑर्डर पेयर को हम इस आर में नहीं लिख सकते हैं। फिर अगर हम 4 और 4 ऑर्डर पेयर अगर हम बनाएंगे, यहाँ पे 4,4 बनाएंगे तो 4 + 4 ये 8 हो जाता है, ये 6 से बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा होता है। 4,4 भी नहीं इस रिलेशन के अंडर हम लिख सकते हैं। फिर 4,1 यह लिखा जा सकता है, क्योंकि 4 और 1 का सम 5 होता है, जो कि 6 से लेस है। अब 1 की बारी आती है तो 1,2, 1 और 2 3 होता है, तो 1,2 हम यहाँ पे लिखेंगे इसके इनसाइड। फिर 1 और 4 5 होता है, तो 1 4 5 होता है, तो हम यहाँ पे 1 और 4 को भी शामिल करेंगे। और 1 और 1 2 होता है, तो यह भी 6 से लेस होता है। ठीक है, तो इस रिलेशन के वैल्यू को हमने, जो भी इसके इनसाइड पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकता था, उसे हम यहाँ पर ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं। अब हमें देखना है यह दोनों कंडीशन, इस दोनों कंडीशन को इन सारे एग्जांपल्स पे यहाँ पे लगाना है। अगर यह दोनों कंडीशन इस सेट के सारे एलिमेंट पे फिट बैठ जाएंगे तो यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सॉरी सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ए बी की वैल्यू 2,2 लेते हैं तो बी ए की वैल्यू भी 2,2 ही होगा। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू 2,2 इस रिलेशन आर के अंडर है, बी ए की वैल्यू 2,2 भी इस रिलेशन आर के अंडर है। क्योंकि किसी सेट के इनसाइड आप जानते हैं कि एक ही एलिमेंट को दोबारा नहीं लिख सकते हैं, यानी कि ऑर्डर पर 2,2 दूसरी जगह हम नहीं लिख सकते हैं। तो यह एलिमेंट ए बी का भी वैल्यू हो गया और बी ए का भी वैल्यू हो गया। तो यह एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी एंड ऑर्डर पेयर बी ए बिलोंग्स टू आर को जस्टिफाई कर रहा है। तो यह एलिमेंट यहाँ पर इस कंडीशन से गुजर कर पास हो गया। इस कंडीशंस को मतलब यहाँ पर इसने जस्टिफाई किया है। अब हम 2,1 के पास आते हैं। ठीक है, तो अगर हम ए बी की वैल्यू 2,1 लेते हैं तो जानते हैं इसका बी ए का वैल्यू 1,2 इस रिलेशन आर के अंदर दिखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 2,1 है और यहाँ पे 1,2, मतलब यह ए बी का वैल्यू 2,1 है, तो इसका बी ए का ऑर्डर पेयर बी का वैल्यू 1,2 इस रिलेशन आर के अंडर दिख रहा है। तो यह 2,1 एंड 1,2 यह भी इस ऑर्डर पेयर जो कंडीशन है इसके लिए यह यहाँ पर पास हो गया। अब हम आते हैं 4,1 के लिए। तो अगर हम ए बी की वैल्यू 4,1 रखते हैं तो बी ए का करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1,4 होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4,1 इस रिलेशन आर के अंडर है और 1,4 भी इस रिलेशन आर के अंडर है। तो यह भी एक बार इस कंडीशंस को यहाँ पर जस्टिफाई कर दिया है। ठीक है, अब लास्ट एलिमेंट ए बी का वैल्यू अगर हम 1,1 लेते हैं तो बी ए का भी वैल्यू 1,1 होगा। तो इस तरह से इस पेयर के लिए भी, मतलब यहाँ ऑर्डर पेयर 1,1 के लिए भी ए बी और बी ए को यह जस्टिफाई कर रहा है। तो हमने सारे एलिमेंट्स के लिए इस कंडीशंस को यहाँ पर इस रिलेशंस के इनसाइड चेक कर लिया है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, हेंस आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है,
आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि कोई भी हमें बेसिकली देखना है उन सारे ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स को जो डिफरेंट हैं, मतलब जिसके इनसाइड एंट्रीज डिफरेंट हैं। क्योंकि सेम वाले, जैसे ये 2,2 है, यही ए बी होगा, यही बी ए होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेम वाले जिसके एंट्रीज दोनों सेम है। बेसिकली हमको उन एलिमेंट्स के लिए चेक करना है इस कंडीशन ए बी कॉमा बी ए को जिसके इनसाइड एंट्रीज डिफरेंट है, मतलब इस तरह के 2a 4 1 दोनों एंट्रीज डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर ये 2 1 है तो हमें कहीं ना कहीं इसके इनसाइड ढूंढना है 1 2, यहाँ मिल रहा है। उसी तरह से हम नेक्स्ट जो दूसरा ऑर्डर पेयर का बारी यहाँ पे आएगा वो 4,1 होगा। तो 4 1 अगर ए बी की वैल्यू है तो 1 4 इसकी कोरस्पॉन्डिंग बी ए की वैल्यू होगी। तो याद रखना है जब भी इस रिलेशंस के वैल्यू को फाइंड करने के बाद हम इस कंडीशंस को यहाँ पर चेक करने जाएंगे तो हमें सिर्फ उन एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर कंसीडर करना है जिसके इनसाइड एंट्रीज डिफरेंट होंगे। ठीक है, क्या आप यहाँ पर यह बता सकते हैं क्या यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है इस सेट डी के लिए? ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है कि अगर यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा तो हमें मात्र 3 एलिमेंट इसके अंदर ढूंढना है। एक 2,2 ऑर्डर पेयर, दूसरा 4,4 ऑर्डर पेयर एंड तीसरा 1,1 ऑर्डर पेयर। तो 2,2 यहाँ पे मिल चुका है, 1,1 यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन 4,4 ऑर्डर पेयर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यह जो रिलेशन जो कि ऑलरेडी सिमेट्रिक हो चुका है, लेकिन यह रिलेशन किसी भी तरह से रिफ्लेक्सिव रिलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑर्डर पेयर 4,4 इसके इनसाइड मिसिंग है। ठीक है, आइए अभी और कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो सिमेट्री के रिलेशंस को आप समझ गए होंगे। एक दो और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं ताकि इसको हम और भी अच्छी तरह से समझ पाए। क्वेश्चन हम लेते हैं, लेट R इज ए रिलेशन ऑन सेट E। ठीक है, अब यहाँ पे E क्या है? E इक्वल्स टू x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 5। ठीक है, और R ऑल ऑर्डर पेयर ए बी ए प्लस बी इक्वल्स टू 6। ठीक है, R के इनसाइड जो भी एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी होंगे वह ए और बी का सम कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो चेक करना है, चेक इज इट सिमेट्रिक। ठीक है, यह क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो सेट ई जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, सबसे पहले हम उसे टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो सिंस ई की वैल्यू, सेट ई की वैल्यू नेचुरल नंबर लेस देन 5, 1 2 3 4, यह सेट ई के इनसाइड यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब हम आर यहाँ पर रिलेशन ऑन सेट ई है, मतलब सेट ई से सेट ई में इसे डिफाइंड किया गया है। तो सेट ई से सेट ई में इसे डिफाइंड किया गया है जिसमें कहा गया है कि इस रिलेशंस के इनसाइड सिर्फ वही ऑर्डर पेयर ए बी इस रिलेशंस के इनसाइड एज एन एलिमेंट होंगे जिसमें यह दोनों एंट्रीज का सम 6 होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ 1 और 4 को ऐड करने पर 6 नहीं आता है, 2 और 4 को ऐड करने पर 6 आता है। तो 2,4 इस रिलेशन आर के इनसाइड एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, फिर 3 और 4 को भी ऐड करने पर 6 नहीं आता है, तो 3,4 ऑर्डर पेयर इसके इनसाइड नहीं होगा। अब हम 1 का 2 के साथ लेते हैं तो 1 और 2 3 होता है, 1 का 3 के साथ लेते हैं तब भी नहीं होगा, 1 का 4 के साथ तो आया ही नहीं। अब हम 2 का 1 के साथ अगर एडिशन करते हैं 3 होगा, 2 का 2 के साथ करते हैं तो आपका 5 हो जाता है, 2 का 4 के साथ करते हैं जो ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, तो 2 का सारा पॉसिबिलिटीज से सिर्फ हमें 2,4 इसके अंदर मिला। अब 3 के साथ जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, तो 3 का 1 के साथ एडिशन 4 होता है, 6 नहीं आता है, 3 का 2 के साथ 5 आता है, 3 का 3 के साथ 6 आता है, तो 3,3 इसके इनसाइड एज एन एलिमेंट होंगे।
फिर 3 का 4 के साथ एडिशन 7 होता है, तो इसे भी हम नहीं लिख सकते हैं। अब 4 का 1 के साथ 5 होता है, 4 का 2 के साथ 6 होता है, तो 4, 2 इसके इनसाइड एलिमेंट्स होंगे। 4, 3 7, क्योंकि 4 और 3 का सम 7 आता है, नहीं लिख सकते हैं। एंड 4, 4 भी 8 हो जाता है, तो यह भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर रिलेशन आर के वैल्यू को कंप्लीटली फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पे फॉर ए बी, अगर हम ऑर्डर पे ए बी की वैल्यू 2, 4 लेते हैं, तो इसका बी ए का वैल्यू 4, 2 इसके अंदर देखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे 2, 4 है ऑर्डर पेयर, तो 4, 2 मतलब इस ए बी के लिए यहाँ पे बी ए 4, 2 यह यहाँ पर जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ये दोनों का काम हो गया। अब हम आते हैं 3, 3। तो अगर हम फिर से ए बी का वैल्यू 3, 3 लिखते हैं, तो यहाँ पे बी ए का वैल्यू, अब मैंने पहले ही इसके पिछले एग्जांपल में बताया है कि जिस ऑर्डर पेयर के इनसाइड सेम एंट्रीज होगा उसके लिए हमें चेक नहीं करना है, क्योंकि 3, 3 ही ए बी का वैल्यू हो गया और 3, 3 ही बी ए का वैल्यू हो गया, तो इसे हम इग्नोर कर देते हैं यहाँ पे। तो यह आप देख सकते हैं, इसके अंदर एवरी एलिमेंट जो सिमेट्रिक होने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है उसे यहाँ पर फुलफिल कर रहा है, तो इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। यह एक सिमेट्रिक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यह भी बहुत काफी इजी एग्जांपल था, तो इसलिए आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक और थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल लेते हैं। Let R is a relation on set P। ठीक है, अब P क्या है? X is friend, sorry, X lives at a particular सोसाइटी एंड आर, इसके अंदर जो भी ऑर्डर पर एक्स वाई है, एक्स इज फ्रेंड ऑफ वाई। ठीक है, तो चेक इज इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आर एक रिलेशन है ऑन सेट पी, मतलब सेट पी से सेट पी में। ठीक है, और सेट पी का डिस्क्रिप्शन है, इसके इनसाइड जो भी एलिमेंट एक्स है वो एक्स लिव्स एट पर्टिकुलर सोसाइटी, मतलब इसके अंदर जो भी एक्स है वह एक आदमी है जो पर्टिकुलर सोसाइटी में, मतलब रेसिडेंस, मतलब वो रहता है। ठीक है, अब आर के अंदर जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पर एक्स वाई, ये एक्स कॉमा वाई इस रिलेशन आर के अंडर तभी होंगे जब एक्स और वाई आपस में फ्रेंड हो, ऐसा कहा गया है, कंडीशन लगाया गया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें दोनों चीज चेक करना है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हम यहाँ पर इसे देखते हैं, तो फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपको इसके पिछले लेक्चर में बताया है कि हम रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन हम यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं। उसके बाद एक स्टेटमेंट बनता है और उस स्टेटमेंट को हम डिक्लेयर करते हैं जज करके कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो जो हम एजम्पशन जो हमने एज्यूम किया था वो स्टेटमेंट ट्रू माना जाता है और ये रिफ्लेक्शन और ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाता है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लेट x, x बिलोंग्स टू R और एवरी x बिलोंग्स टू सेट P। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होने के लिए जानते हैं ऑर्डर पेयर के इनसाइड दोनों एंट्रीज सेम होना चाहिए और इस तरह का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R में करना चाहिए और इस सेट के जिस सेट में रिलेशन डिफाइंड है उस सेट के एवरी एलिमेंट के लिए इस तरह का ऑर्डर पेयर दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में जो सेट P दिया गया है उसके अंदर सिर्फ बताया गया है कि बहुत सारे आदमी हैं जो एक सोसाइटी में रहते हैं, किसी का नाम पता एड्रेस यह नहीं दिया गया है, तो हम इसे भी
लॉजिकली बनाएंगे। तो लेट x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इस रिलेशन के अंडर हम आते हैं, देखते हैं कि अगर ऑर्डर पेयर एक्स वाई रिलेशन आर के अंडर है तो एक्स और वाई के बीच स्टेटमेंट बनता है एक्स इज फ्रेंड ऑफ वाई। तो यहाँ पे एक्स कॉमा वाई है, यहाँ पे एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर है। तो मेरा स्टेटमेंट बनेगा एक्स इज फ्रेंड ऑफ एक्स, एक्स इज फ्रेंड ऑफ एक्स। तो यहाँ पे इसी को फॉलो करते हुए यहाँ पे स्टेटमेंट बनेगा एक्स इज फ्रेंड ऑफ एक्स। अब आप यहाँ पर इसको जज करके आप बताइए क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है किसी भी आदमी के लिए। अगर हम मान लेते हैं ये आदमी मैं हूं, तो ये आदमी भी मैं ही हूं और मैं अपने बारे में कह रहा हूं कि मैं खुद का फ्रेंड हूं। तो ये बात हर एक आदमी के लिए सही होता है कि कोई भी आदमी खुद का फ्रेंड होता है। अगर वो खुद का दुश्मन होगा तब तो पूरा दुनिया में आदमी खुद को मार के खत्म हो जाएगा, अपना एग्जिस्टेंस ही समाप्त कर लेगा। तो हर आदमी खुद का फ्रेंड होता है, तभी तो वह अपना बेटर चाहता है और आगे बढ़ता है, कभी भी वो अपना मतलब हार्म नहीं करता है। तो एक्स इज फ्रेंड ऑफ एक्स, ये सही बात है कि कोई भी आदमी खुद का फ्रेंड होता है तभी वो हम अपना वेल विश करता है, जो भी सोचता है अपना वेल सोचता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक्स इज फ्रेंड ऑफ एक्स, यह क्या डिक्लेयर हो गया? ट्रू। तो यह ट्रू हो गया, यानी कि हमने यहाँ पर जो शुरू में लेट किया था एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, यह अल्टीमेटली ट्रू हो गया। किस एलिमेंट के लिए? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट पी के लिए। तो इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसी तरह से इस चैप्टर के क्वेश्चंस बनते हैं। इसे लॉजिकल प्रूफ कहा जाता है, जिसमें हमने किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं किया है। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट बुक में जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो इस तरह के ही क्वेश्चन से आपको मतलब ज्यादातर सामना होगा। कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस आपको बहुत कम मिलेंगे। अब इसे सिमेट्रिक के लिए हम यहाँ पर चेक करते हैं क्या यह सिमेट्रिक है या नहीं। तो इससे पहले हमें यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं? लेट, क्योंकि यहाँ पर किसी भी एलिमेंट्स के बारे में ना तो नाम बताया गया ना उसका एड्रेस कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम जो डेफिनेशन में बताया गया है, ठीक ना, कि ऑर्डर पेयर ए बी अगर रिलेशन आर के अंडर होता है तो उसका अपोजिट ऑर्डर पेयर बी ए भी आर में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और ए बी बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, तो अब हमने ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर ऐसा लेट किया है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या बनेगा? स्टेटमेंट हमारा बनेगा एक्स इज फ्रेंड ऑफ वाई। ठीक है, अब एक चीज का आंसर दीजिए। अगर हम पूछे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, आप यही कहेंगे। और अगर हम उल्टा पूछेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, तो आप बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो हमारे सामने स्टेटमेंट है एक्स इज फ्रेंड ऑफ वाई। ठीक है, गौर से ध्यान से सुनिएगा कि हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा तो आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बताया, और जब हमने इसका रिवर्स मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पूछा तो आपने इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर कहा। ठीक है, ये टू साइडेड स्टेटमेंट हो गया। तो उसी तरह से इसको फॉलो करते हुए यहाँ पर अगर ऑर्डर पेयर ए बी आर में है तो स्टेटमेंट है एक्स इज फ्रेंड ऑफ वाई। अगर हम पूछे एक्स इज फ्रेंड ऑफ वाई तो कौन सा ऑर्डर पेयर आर में होगा, तो आप निश्चिंत ही कहेंगे, सॉरी यहाँ पे गलती से ये ए बी होगा चूंकि ए बी है। तो अगर हम ए इज फ्रेंड ऑफ बी है और अगर हम पूछेंगे कौन सा ऑर्डर पेयर आर में है तो निश्चित है आप कहेंगे कि ऑर्डर पेयर ए बी आर में है। ठीक है, इसी चीज को फॉलो करते हुए तो ए इज फ्रेंड ऑफ बी, तो क्या हम यहाँ पे बी इज फ्रेंड ऑफ ए, क्या हम यह लिखेंगे तो क्या यह गलत हो जाएगा? नहीं, क्योंकि ए बी का फ्रेंड है तो बी भी ए का फ्रेंड होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमने स्टेटमेंट को उल्टा लिखा है। तो ए बी का फ्रेंड है, बी इज फ्रेंड ऑफ ए, यह भी सही है। लेकिन अब यहाँ पर हमें फायदा क्या हो गया कि अगर हम जैसे हमने यहाँ पे पूछा था आपसे कि अगर ए इज फ्रेंड ऑफ बी है तो कौन सा ऑर्डर पेयर आर में होगा, तो आप कहेंगे ऑर्डर पेयर ए बी आर में होगा। उसी तरह से अगर बी इज फ्रेंड ऑफ ए है तो कौन सा ऑर्डर पेयर आर में होगा, तो आप कहेंगे बी कॉमा ए आर में है। तो देयरफॉर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर।
अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। हमने ऑर्डर पेयर ए बी आर में लेट किया था और हमें ऑर्डर पेयर बी ए आर में अल्टीमेटली, ठीक है, अल्टीमेटली हमें यहाँ पे मिल गया है। तो यही तो आपका सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन है कि अगर ए बी आर में है तो आप उसे दिखा दीजिए कि बी ए भी आर में है। तो हमने यहाँ पे ए कॉमा बी आर में है ऐसा हमने लेट किया था, ठीक है, जबरदस्ती किसी पे थोपा नहीं था। ऑर्डर पेयर ए बी कॉमा आर ये हमने लेट किया था और इसे हमने ऑर्डर पेयर इस मतलब एजम्पशन से लॉजिकली हमने अल्टीमेटली ऑर्डर पेयर बी ए कॉमा बिलोंग्स टू आर, ये हमने यहाँ पे रिजल्ट को ऑब्टेन किया है, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, यह रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है। इस तरह का ही क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में भरे पड़े होंगे। आपको इस चैप्टर को लॉजिकली ही सॉल्व करना होगा मैक्सिमम क्वेश्चन में। कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस बहुत ही कम मिलेंगे आपको, खास करके रिलेशंस के लिए। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक नोट करने वाली बात, ये नोट करने वाली बात जिसे मैंने रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी बताया था। क्या बताया था कि इफ R is a relation on A, then पहला empty relation, identity relation on A, and दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। अगर कोई रिलेशन सेट ए पर डिफाइंड है तो दो रिलेशन, एक आइडेंटिटी रिलेशन और दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन, ये दो रिलेशन ऑन सेट ए पे ऑलवेज सिमेट्रिक होंगे। और ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि यह दो रिलेशन अगर सेट ए से ए में है तो वह ऑलवेज रिफ्लेक्सिव भी होगा। देन दिस two relation are always symmetric relation on A, ठीक है। यह दो रिलेशन हमेशा सेट ए से सेट ए में ऑलवेज सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ठीक है। एक एग्जांपल, लेट ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 2 1 2 0। देयरफॉर आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, जिसे जानते हैं आई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई ए आइडेंटिटी रिलेशन के अंडर हम उन सारे एलिमेंट को लिखते हैं जिसके अंडर जो भी ऑर्डर पेयर होगा उसके दोनों एंट्रीज आपस में इक्वल होना चाहिए। तो 1 से 1,1, चूंकि 1 और 1 इक्वल होता है, उसी तरह से 2,2 एंड 0,0। तो आप देख सकते हैं यह तीन एंट्रीज जो आइडेंटिटी रिलेशंस के इनसाइड हैं, यह तीनों में ही जो एंट्रीज हैं वो आपस में इक्वल है। मतलब यही ए बी होगा, ए बी होगा, फिर ये नया ए बी होगा और यही बी ए होगा, और यह भी ए बी और बी ए। मतलब जब सेम एलिमेंट्स होते हैं, सेम एंट्रीज होते हैं, तो हम उसे चेक नहीं करते हैं, क्योंकि वह ए बी और बी ए दोनों का वैल्यू होता है। तो ये सिमेट्रिक होगा। रिफ्लेक्सिव तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये रिफ्लेक्सिव भी है। एंड यूनिवर्सल रिलेशन यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए का वैल्यू होगा। तो इसमें जो भी पॉसिबल एलिमेंट होगा ए क्रॉस ए का, वह 1 1 1 2 1 0, उसी तरह से 2 1 2 2 2 0, and after that 0 1 0 2 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमको 1 1 2 2 और 0 0 इसके लिए चेक नहीं करना है, क्योंकि यह तीन एलिमेंट ऐसे एलिमेंट है जिसके दो एंट्रीज सेम है। अब हम 1 2 का मतलब अगर यह ए बी है तो इसका बी है, तो 1 2 का यहाँ पे 2 1, 1 0 का 0 1,
20 का 02 आप देख सकते हैं सारा मैच कर चुका है, तो यह भी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए एंड यूनिवर्सल रिलेशन एंड ऑन ए आर ऑलवेज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ R इज रिलेशन ऑन n, n मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड R के बारे में डिस्क्रिप्शन है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, इस R में होगा A लेस देन इक्वल्स टू B। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू n, यह रिलेशन R का डिस्क्रिप्शन है। तो यहां पर चेक करना है, चेक इट फॉर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। फिर से इस क्वेश्चन में हमें रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के लिए इस रिलेशन को चेक करना है, क्या यह रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों में से कौन सा रिलेशन है, या दोनों है या नहीं है। जो भी होगा अभी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, चूंकि नेचुरल नंबर इन्फिनाइट सेट होता है, तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करते हैं। तो नेचुरल नंबर को एक बार हम लिख देते हैं, नेचुरल नंबर का सेट अगर हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, जो कि इन्फिनाइट सेट होता है। ठीक है, अब इसके सारे एलिमेंट्स को लेकर यहाँ पर रिलेशंस के वैल्यू को लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उस कंडीशन में हम इसे चेक भी नहीं कर पाएंगे, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो पाएगा। तो हम फिर से एक लॉजिकल वे यहाँ पे अपनाते हैं। लॉजिकल वे में हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू आर, लेट हमने लेट किया है यहाँ पे, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन। ठीक है, लेट कर लिया है। अब इससे जो स्टेटमेंट बनेगा, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू हो, मतलब ट्रू हो जाता है, तब जाके यह मेरा एजम्पशन ट्रू हो जाने के कारण यह रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा स्टेटमेंट क्या बनेगा, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑर्डर पेयर ए बी अगर रिलेशन आर के अंडर है तो ए लेस देन इक्वल्स टू बी। ठीक है, यह होना चाहिए। तो यहाँ पे ए लेस देन इक्वल्स टू ए। अब अगर हम इसको ढक देते हैं तो ए लेस देन ए, जानते हैं इस यहाँ पर दो कंडीशन है, मतलब एक लेस देन का कंडीशन और एक इक्वल्स टू का कंडीशन। अगर इस दोनों में से दोनों या कोई एक भी ट्रू पाया जाता है तो इस स्टेटमेंट को ट्रू कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसे ढक देते हैं तो ए लेस देन ए, जो कि नहीं होता है। लेकिन अगर हम ऊपर वाले को ढक देते हैं तो ए इक्वल्स टू ए, जो कि ट्रू है, और ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। जैसे 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 ट्रू होगा, 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 ट्रू होगा, 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 यह ट्रू होगा। ठीक ना, तो यह यहाँ पे ए लेस देन इक्वल्स टू ए, यह जो स्टेटमेंट यहाँ पर बना यह ट्रू हो गया। यानी कि यहाँ पे ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए जो हमने लेट किया था यह अल्टीमेटली ट्रू हो गया, इसलिए हम इसे रिफ्लेक्सिव कहेंगे। इट इज रिफ्लेक्सिव, यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, आइए सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए भी लेट ऑर्डर पेयर ए बी, ऐसा करते हैं। सिमेट्रिक के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4 6 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 4,6 बिलोंग्स टू आर। तो सिंस लेट हमने कर लिया है 4,6 बिलोंग्स टू आर, चेक भी कर लेते हैं 4 लेस देन 6 ट्रू। 4,6 बिलोंग्स टू आर अगर हमने लेट किया तो यहाँ पे 4 लेस देन 6 जो कि ट्रू है। ठीक है, तो यानी कि यह ए बी का वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों डिफरेंट है। तो अगर ए बी, डेफिनेशन बोलता है कि अगर ऑर्डर पेयर ए बी टाइप का रिलेशन में एलिमेंट है तो उस ए बी का बी ए भी उसमें होना चाहिए। तो नो, इसका अगर यह ए बी का वैल्यू है तो बी ए का वैल्यू यहाँ पे 6,4 बिलोंग्स टू आर। अब 6 लेस देन इक्वल्स टू 4, ये क्या है, फॉल्स। यह फॉल्स आ गया, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं 4 6 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज 6 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर।
मतलब यह 4,6 ए बी का वैल्यू रिलेशन आर में तो है, बट इसका वैल्यू बी ए ऑर्डर पे आर में नहीं है। इस तरह का हम बहुत सारा एग्जाम्पल्स इस आर के अंदर ढूंढ सकते हैं, जैसे 2 3, बट 3 2 नहीं होगा, 4 10 10 4 नहीं होगा, 5 6 6 5 नहीं होगा। सिर्फ हमें एक एग्जाम्पल लेकर यहाँ पे दिखा देना है, सिर्फ एक एग्जाम्पल, मतलब सिर्फ एक ऑर्डर पेयर ए बी का भी इस तरह का अगर मैच नहीं करता है, यानी कि यह ए बी है और यह इसका बी ए नहीं है, तो यह सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, हेंस नॉट सिमेट्रिक, यह रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।